Rahim. Students, let's start with today's lecture. आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो यूनिट है हमारा फोर्स, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, उसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करता हूँ। कहता है पैसेंजर एरोप्लेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट along a runway. It accelerate at a uniform rate for 35 सेकेंड। 35 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्म रेट के साथ मूव करता है। At this point it reached a speed of 84 मीटर पर सेकेंड and then take off. वो 84 मीटर पर सेकंड की स्पीड जब गेन कर लेता है तो टेक ऑफ कर जाता है, मतलब रनवे से अपवर्ड की तरफ मूव कर देता है, फ्लाई कर देता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन अलोंग रनवे। रनवे पे वो जितना मूव किया है उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वो सिंपल किस तरह हम करेंगे? एक्सेलरेशन हम जानते हैं ए बराबर है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर हम एक इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को v कह लें। अगर इनिशियल वेलोसिटी को u डिवाइडेड बाई t करें जैसा कि यहाँ पे किया गया है तो आप देख सकते हैं आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट ऑन एरोप्लेन, बल्कि इसके सेकंड पार्ट में ए का सेकंड पार्ट है स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एरोप्लेन एज इट ट्रैवल अलोंग द रनवे। तो हम जानते हैं एक एक्सिस पे टाइम ले लेंगे, दूसरे एक्सिस पे स्पीड ले लेंगे, और कितना टाइम है रनवे पे 0 से 35 सेकंड। तो हम अपनी मर्ज़ी से इंटरवल 5 के इंटरवल से टाइम एक्सिस को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 80 की स्पीड पे, तकरीबन 83 की स्पीड पर वो रीच करता है ग्रेजुअली। तो हम यहाँ 80 से 85 तक लेफ़्ट साइड पे डिवीजन कर लेंगे स्पीड की। मर्ज़ी आप 10 की डिवीजन कर सकते हैं, 20 की यहाँ पर की गई है तो ग्राफ उतना बड़ा बन जाएगा। खैर बहरहाल यहाँ से हम देखते हैं कि उसकी स्पीड जो उसने हमें डाटा दिया है कि ग्रेजुअली इंक्रीज़। तो आप जानते हैं कि टाइम के लिहाज से जो स्पीड ग्रेजुअल इंक्रीज़ होती जाती है उसका ग्राफ एक इस तरह से स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये ग्राफ जो है, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, इस वजह से इस तरह से इसकी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनेगा। इस तरह के काफ़ी सारे ग्राफ हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछता है बी में द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट एरोप्लेन एट इट एक्सेलरेट अलोंग द रनवे। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फिगर 4.1 में वो कहता है ड्रॉ एरोज टू शो द डायरेक्शन एंड द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस। अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर एक फ़ोर्स जो एरोप्लेन यहाँ पर मौजूद है, फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स जो उसका इंजन लगा रहा है इन टायर्स के ऊपर ताकि वो आगे की तरफ मूव कर दे, एक ये फोर्स है। और जो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है वो उसको बैकवर्ड की तरफ स्टॉप कर रही है, रिटार्ड कर रही है। तो यहाँ से एक फोर्स की डायरेक्शन ये बन गई फॉरवर्ड की, और एक बैकवर्ड ये बन गई। इसके अलावा आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है उसको भी आप शो कर सकते हैं। वो इस तरह से बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि जो फोर्स इसको आगे लेके जा रही है उसकी डायरेक्शन आगे होगी, और जो उसको पीछे लेके जा रही है उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। तो ये सिंपल सी इसमें स्टेटमेंट का आंसर था। तो एरो से आपने बताना है कि कौन सी आगे की तरफ है और कौन सी पीछे की तरफ। स्टेट व्हाट कॉजेज द स्मॉलर ऑफ दीज टू फोर्सेस। मतलब इन दोनों फोर्सेस में से कहता है जी छोटी फोर्स कौन सी है, स्मॉलर कौन सी है। तो डेफिनेटली बी का सेकंड पार्ट का आंसर है कि फ्रिक्शन की फोर्स स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है? अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो, ड्राइविंग फोर्स है, तो ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो प्लेन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग कंडीशन में आगे की तरफ जा रहा है।
इसका मतलब है बैकवर्ड फोर्स कम है और फॉरवर्ड फोर्स आगे वाली क्या है, ज़्यादा है। तो उसने पूछा कि कौन सी फोर्स कम है, तो फ्रिक्शन की फोर्स कम है इस केस में जब वो आगे मूव कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। अ जर्नी कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट, एक रास्ता है उसके 2 डिस्प्लेसमेंट हैं उसके अंदर। द फर्स्ट इज़ 500 मीटर इन नॉर्थ की डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर हुआ है 500 मीटर का। ठीक हो गया। और डायरेक्शन एंड द सेकंड इज़ 200 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, 200 मीटर का ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर हुआ है। इन द स्पेस बिलो स्पेस गिवन है, ड्रा द स्केल अ वेक्टर डायग्राम ऑफ टीज रूट। डायग्राम बनानी है आपने, डिस्प्लेसमेंट शो करना है। अच्छा जी, स्टेट द स्केल भी बताना है कि जी आप कितनी लाइन, कितने सेंटीमीटर की लाइन कितना डिस्टेंस शो कर रही है। ये आप कर चुके हैं ग्राफ काफ़ी सारे इस तरह के। ऑन योर डायग्राम शोज द 2 डिस्प्लेसमेंट आर। अच्छा जी, इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकालना है। डिटरमाइन द साइज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ना आपको बस एक ग्राफ ड्रा करना है। तो स्केल ज़रा देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं ये पार्ट में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन आपको डाटा है जी 500 मीटर की जो एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसको ग्राफिकली शो करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर इसने जो स्केल लिया है कि 50 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 50 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हो तो नॉर्थ की तरफ ये लाइन आप ड्रा करेंगे कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। और ये 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 500 मीटर के। दिस 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 500 मीटर। ये स्केल है आपका, जिस तरह आप किसी भी ग्राफ पे स्केल बनाते हैं। अब उसने कहा कि 10.8 सेंटीमीटर को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 540 मीटर। ये तो हर बात की बात है कि ये आपके पास रिजल्टेंट की उसने बात की है। अगली बात देखेंगे, दूसरी लाइन आपने ड्रा करनी है। कितनी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है आपके पास है ईस्ट की तरफ 200 मीटर का। तो 200 मीटर का अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो आपने यहाँ पर क्या स्केल लिया हुआ है, 50 मीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। अगर 50 मीटर हो 1 सेंटीमीटर के बराबर तो 200 मीटर किसके बराबर होगा, दैट विल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी। 4 सेंटीमीटर की लाइन 200 मीटर को शो कर रही है और 10 सेंटीमीटर की ये नॉर्थ वाली लाइन 500 मीटर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से हमने ये वाली लाइन ड्रा होगी अपने स्केल के मुताबिक और एक ये वाली, और उसने क्वेश्चन में कहा था रिजल्टेंट ड्रा करें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लाइन ये बनती है। इस लाइन की अगर हम मेजरमेंट कर लें तो वो हमारे पास मिलती है 10.8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10.8 सेंटीमीटर है, हमने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया, 50 मीटर के। तो 10.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 के, तो आपके पास आ जाएगा 540। मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन कवर हुआ है वो कितना है, 540 मीटर। 540 मीटर आपके पास है रिजल्टेंट आ गया इन दोनों वेक्टर्स का जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किए गए हैं। इनका रिजल्टेंट कितना है, 540 मीटर। बी पार्ट में पूछता है अनदर जर्नी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट जर्नी हैज़ नो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कहता है एक और जर्नी है, कवर किया 700 मीटर का, लेकिन डिस्क्राइब करें हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट जर्नी हैज़ नॉट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर ये है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ज़ीरो इफ़ इट मूव 350 अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिटर्न बैक। हाँ जी, अगर ऐसा केस हो कि आपके पास कोई बॉडी मूव कर गई 350 मीटर ओरिजिन से ऊपर की तरफ किसी भी जगह पर और फिर वापस आ गई 350 मीटर, तो टोटल उसने डिस्टेंस तो कर लिया कितना, 700 मीटर। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, जहाँ से गई थी वहीं पे वापस आ गई। तो रिजल्टेंट वेक्टर आप ड्रा नहीं कर सकते। इस वजह से आप जर्नी तो आपने कवर किया लेकिन रिजल्टेंट उसका क्या है, ज़ीरो है।
नेक्स्ट